लव यू माँ। आपने हमेशा मेरा साथ दिया है, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, कभी फिक्र मत करना। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। अभी है। आज माहौल अच्छा है क्योंकि जोया यहाँ नहीं है। दिवाली के दिन तो कम से कम घर में शांति रहे। राज, क्या सोच रहा है बेटा? हम ठीक तो कर रहे हैं ना? क्यों? तुझे कोई शक है? राज, जितने आंसू मेरी बेटी ने बहाए हैं, उतने ही आंसू इन सबको बहाने पड़ेंगे। तब जाकर तेरी नानी को सुकून मिलेगा। यानी इस बार या उस बार, यानी आर पार। चलें? चल। लीजिए जजमान, अब आप अपने बड़े लड़के से आरती का शुभारंभ कराइए। अभी विक्टर, जल्दी से जाकर देखो क्या हुआ। मैम, एमसीवी ट्रिप हो गई होगी, मैं चेक कर लेता हूँ। आज के इस शुभ अवसर पर मौजूद सभी लोगों को मेरा यानी कल्पना दधीच का नमस्कार। फिक्र मत कीजिए, आने वाला कार्यक्रम हुडा परिवार की तरफ से खास आप सबके लिए है। आज मैं आप सबको एक कहानी सुनाने आई हूं, एक प्रेम कहानी। एक रौबदार, पढ़े लिखे नौजवान और एक भोली भाली प्यारी सी लड़की की कहानी, जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, जो साथ में जिंदगी बिताना चाहते थे। लेकिन तभी कहानी में आ जाती है एक मन चली राजकुमारी और उसका बाप, एक नीच राजा। राजकुमारी का दिल हमारे राजकुमार पर आ जाता है और वो अपने बाप के रुतबे के दम पर नौजवान को छीन लेती है उस भोली भाली प्यारी सी लड़की से। उस लड़की का दिल टूट जाता है और वो कहीं दूर चली जाती है। राजकुमारी को लगता है कि अब नौजवान हमेशा के लिए उसका हो गया है। लेकिन एक दिन लेकिन वो राजकुमारी ये नहीं जानती थी कि वो इंसान जो उसका पति था और वो लड़की जिसे उस राजकुमारी की वजह से अपनी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए हाथ धोना पड़ा, इन दोनों का एक बेटा भी है। जो उस दुनिया में अपनी जगह बना चुका है। लेकिन क्या वो बेटा अपने एक बाप के दिल में जगह बना पाया? आज वो सिर्फ और सिर्फ यही जानने आया है। यूं समझ लीजिए कि राम अयोध्या वापस आ चुके हैं। उनका वनवास आज से खत्म होता है।
कहते हैं कि मैं आरती घर का बड़ा बेटा कर था। चलें। डैड, नहीं जोया, आज नहीं। इस पल का मेरे राजवीर ने बरसों इंतजार किया है। ऐसा लगता है जैसे जन्मों के बाद उसे उसका हक मिल रहा है। जोया, मैंने तो सिर्फ सुना था कि लोग और लोगों के घर दिवाली के दिन जगमगाते हैं, लेकिन आज देख भी लिया कि तुमने तो हमारी जिंदगी को ही जगमगा दिया। जो कुछ भी तुमने हमारे लिए किया उसका बहुत बहुत शुक्रिया जोया। हम दोनों तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेंगे। तुम सचमुच में देवी हो। एक मासूम बच्चे को तुमने उसके बाप से मिलवा दिया। और उसका हक दिलाने में जो कुछ भी तुमने हमारे लिए किया है उसका एहसान बेटा मैं कभी नहीं भूलूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। जीती रहो, भगवान तुम्हारा भला करे। दुनिया माने ना माने, लेकिन आप तो जानते हैं ना, मैं इस घर का बड़ा बेटा। और इस घर का बड़ा बेटा होने के नाते ये आरती करने का हक भी मेरा है। डैड, आपको डैड बुला सकता हूँ ना? आरती तो तेरी मैं उतारूंगा। आज दिवाली के दिन मेरे घर को जलाने आया तू। आदित्य रुकिए प्लीज, आदित्य रुकिए। छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। आदित्य प्लीज प्लीज शांत हो जाइए, कंट्रोल करिए खुद को प्लीज। इट्स ओके मेरे छोटे भाई, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। तेरा गुस्सा बिल्कुल जायज है। मैंने तेरे साथ जो कुछ भी है उसके बाद। नहीं है तू मेरा भाई, नहीं है, हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं है। पाका कुछ बता, क्या चाहता है, क्या मकसद है तेरा, क्या चाहता है बता। छोड़ दे सर। आज आदित्य को कोई नहीं पकड़ेगा। मुझे मारकर मेरा खून बहाकर इसे, अगर इसका गुस्सा शांत होता है ना, यही से अपने छोटे भाई के लिए ये बड़ा भाई इतना तो कर ही सकता है। इस घर का बड़ा बेटा होने के नाते जो हक अब तक आदित्य का था, तो मेरा हो चुका।
और यकीन मानिए मैं यहाँ पर अपना हक मांगने नहीं आया। मैं तो सिर्फ अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारना है। अपनी ये झूठ की दुकान कहीं और लेकर जाना, समझे? मेरा राजवीर लिहाज कर सकता है, लेकिन मैं नहीं करूंगी लिहाज। बरसों पहले भी ना हमने हाथ उठाया, ना अपनी आवाज उठाई, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि भगवान भी अच्छी तरह से जानता है कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है। और तुम हमेशा से झूठ बोलती आई हो, लेकिन अब तुम्हारे सारे झूठ, सारे फरेब सबके सामने आएंगे। आज सिर्फ मेरे राजवीर को हक मिलना है उसका। सिक्योरिटी गार्ड्स, ले जाओ इनको बाहर। चलिए। माँ, इन्हें से बाहर निकालने से कुछ नहीं होगा, इन्हें पुलिस के हवाले करना होगा ताकि दोबारा कभी किसी के साथ ऐसा काम ना करे। वैसे भी ये राजवीर ये तो पुलिस से भागा हुआ मुजरिम है ना, इसीलिए सब कर रहा है। I'll show you, wait. आदित्य प्लीज शांत हो जाइए, हम बैठकर बात करते हैं। तुम तो चुप ही करो, बिल्कुल चुप रहो। तो खुद ही आग लगाती हो, फिर आग बुझाने का नाटक करती हो। माँ प्लीज, इसमें मैं कहता हूँ पुलिस को बुलाते हैं, वो इन दोनों को लेकर जाएगी, सारा मैटर यहीं सॉल्व हो जाएगा। कोई किसी को नहीं बुलाएगा। कोई पुलिस को नहीं बुलाएगा। आप जो कह रही हैं क्या वो सच? क्या राजवीर मेरा बेटा? They are lying, बात। ये लोग झूठ बोल रहे हैं। ये हमसे हमेशा से झूठ बोलते हैं, ब्लैकमेल कर रहे थे, पता नहीं क्या करना चाहते हैं। आप इनकी बातों पे कैसे यकीन कर सकते हैं पाप? आप इन्हें जानते भी नहीं। मैं जानता हूं इनको। जानता हूं मैं इनको। ये पल्लवी की मां है। ये है आपका वो दूसरा परिवार।
जिनके साथ अब हमारे हिस्से का प्यार बांटते थे। पल्लवी ही नाम था ना आपकी गर्लफ्रेंड का। जिसकी वजह से आप मेरी मां से लड़ते थे, उनसे झगड़ते थे और चीट किया। मेरा ख्याल तक नहीं था, मुझे तक भूल गए थे, पीछे छोड़ दिया था, है ना बा? आदित्य, हमारी बात सुनिए। आदित्य, ये अपने घर का मामला है। हम सबके सामने हमें ऐसे उछालना नहीं चाहिए ना। हम बाद में बैठकर इत्मीनान से इस मसले पर बात करते हैं। क्या बात करूंगा? क्या बात करूंगा मैं इस इंसान से जिसे मैं अपना पा कहता हूं? क्या डिस्कस करूंगा? इनके धोखों के बारे में, इनके अफेयर्स के बारे में, या फिर लिस्ट बनाऊंगा इनके नाजायज औलादों की? आदित्य, चिल्लाइए मत मिस्टर हुडा, क्योंकि आपका कोर्ट नहीं है जहां पर आपकी आवाज सुन के सब चुप हो जाएं। जिसके बारे में तुम्हें कुछ पता नहीं, उसके बारे में कुछ ना ही कहो तो अच्छा। तो क्या करूं? करने दूं आपको जो आप करना चाहते? नहीं करने दूंगा। याद रखना मिस्टर हुडा, मैं आपकी जान ले लूंगा, लेकिन दोबारा आपको मां के साथ ऐसा नहीं करने दूंगा। आदित्य, शांत हो जाइए प्लीज। आपको हमारी कसम है आदित्य। प्लीज प्लीज दोबारा ऐसा मत करिए, प्लीज। क्या कर रहे हैं आप लोग? प्लीज ये फोन बंद करिए। आप फोन बंद करिए प्लीज, और प्लीज यहाँ से जाइए। ये हमारा फैमिली मैटर है। प्लीज प्लीज गिव अस सम प्राइवेसी प्लीज। लोग जितने बड़े हो जाते हैं स्टेटस पे, दिल उतना ही काला हो जाता है।